तो दोस्तों स्वागत है आपका ईडीएन में और मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम जो भी वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए रिलेवेंट है। ऐसे एग्जाम जो आए दिन आते रहते हैं जिनको हम वनडे एग्जाम बोलते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या रेलवे बैंकिंग जो भी एग्जाम होते हैं। लेकिन इन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ जो हमने किए तो हैं, मतलब देखे तो हैं, बट हमें दैट टाइम याद नहीं होते क्योंकि हमें एकदम देख के हम उछल जाते हैं क्वेश्चन को कि हाँ जी ये तो मतलब कर ही लेंगे। लेकिन जब हम घर पे आके मिलाते हैं तो वो क्वेश्चन होते नहीं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चन भी हैं जो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ ईडीएन में। ये ईडीएन बोले तो एजुकेशन डे नाइट। तो इसे हम पूरा विस्तार में 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करने वाले हैं यहाँ पर। और प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले आप सभी का प्यार हम पे बना रहे, जिसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब। ठीक है, तो बनते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी। देखो पंचायती राज व्यवस्था बोले तो पंचायत जो होती है गांव में जो प्रधान प्रधान होते हैं, तो पंचायती राज मतलब गांव का जो स्थानीय शासन को रूल करने वाले जो व्यवस्था है उसको हमने किस संशोधन के तहत किया गया था। तो वो 73वें संविधान संशोधन के थ्रू किया गया था। देखो मैंने छोटा आंसर भी दिया क्योंकि मैं पीडीएफ आपको दोबारा टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप एक नज़र में किसी भी एग्जाम से पहले देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। तो बात करेंगे अन्य क्वेश्चन की। देखो 42वें में क्या किया गया था। 42वें में सिंपल था कि बहुत सारे ना अमेंडमेंट किए गए थे इंदिरा गांधी द्वारा बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, बहुत सारी परिवर्तन किए गए थे। तो बाद में उनको सुधारने के लिए जो जनता पार्टी की सरकार आई थी या विपक्ष दल की सरकार आई थी, तो उन्हें 44वें संशोधन द्वारा वो दोबारा सुधार दिए थे। लेकिन 74वें से, जैसे 73वें से स्थानीय ग्रामीण के लिए था, वैसे शहरी में जो नगर नगर परिषद वगैरह की स्थापना थी वो 74वें के थ्रू की गई थी। और इसी दौरान यहाँ पर अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ठीक है, ये आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम हो जाएगा। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की थी। आर्यभट्ट ने। ये सबको पता होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम छोड़ मतलब कर देते हैं कि हाँ ऊपर नीचे को भ्रष्टाचार गुप्तचार ये सब दे गए हैं। तो मतलब तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में गांधी जी ने किया था, सबको पता है। तो इसका उत्तर होगा बिहार में। लेकिन कब किया गया था, तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो 1917 में, सॉरी 17 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। और इसमें क्या था कि जो किसान थे वो नील की खेती से परेशान थे। मतलब नील की खेती जो अंग्रेज थे वो जबरदस्ती करा रहे थे, एक गठिया वगैरह मतलब कुछ हिस्से में नील का खेती करना हो। तो उसको उससे रिलीफ दिलाने के लिए गांधी जी ने बिहार का दौरा किया और चंपारण सत्याग्रह किया। और ये गांधी जी का शायद भारत में पहला सत्याग्रह था, आई थिंक। मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूँ। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं मदर टेरेसा को मिला है, सीवी रमन को मिला है। लेकिन इसका आंसर है ना रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि। एक गीतांजलि नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। बोले तो साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को ये मिला था। ठीक है, और इन दोनों को मिला था, इनको मिला था बायोलॉजी में, और इनको मिला था फिजिक्स में, और इनको मिला था शांति के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे मदर टेरेसा को शांति के लिए और इनको मिला था साहित्य के लिए, इनको फिजिक्स के लिए और इनको बायोलॉजी के लिए। बोले तो अ, शायद डीएनए वगैरह की इन्होंने खोज की थी, डीएनए वगैरह में हेल्प की थी, सॉरी। तो किस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासन को स्वर्णिम काल बोलते हैं। स्वर्णिम काल जैसे कि भारत में बहुत सारे काल हुए, मुगल काल है, दिल्ली सल्तनत, उससे पहले गुप्त काल, ये सब जो काल थे, मराठा काल है, ये सब साम्राज्य थे। इनमें किस किस युग को हमने स्वर्ण युग कहा है। क्योंकि स्वर्ण हमने गुप्त काल को क्या है, इसलिए नहीं कि यहाँ पर सोने की मुद्रा चलती थी या सोने से रिलेटेड कोई बातें थी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा स्वर्णिम काल उसको बोलते हैं जब सब कुछ अच्छा हो, जहाँ साहित्य अच्छा हो, साहित्य, ठीक है, साहित्य अच्छा हो, ठीक है, हमारी स्थापत्य अच्छी हो, रोड निर्माण सब कुछ अच्छा हो, बहुत सारी चीजें जैसे कि व्यापार अच्छा हो, व्यापार के समय बहुत ही प्रगति हो, कला हो, विज्ञान हो, ये सब बहुत तेजी से आगे बढ़े, उस क्षेत्र को या उस समय काल को हम स्वर्णिम युग कहते हैं। तो उसमें जो सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो गुप्त काल था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र बोले तो यूएनओ। यूएनओ की स्थापना सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ही हुई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म जैसे हुआ तो सारे देश बिखरे हुए थे, एक दूसरे से दुश्मनी बनाए बैठे थे। तो कुछ चिंताजनक लोगों ने सोचा कि चलो यार, सारे लोग उधर उधर बिखरे हुए हैं तो हम सबको एक साथ लेते हैं, उसको बोले संयुक्त राष्ट्र। बोले तो देश, सभी देशों को एक साथ ले लेते हैं जिससे बना संयुक्त राष्ट्र। यूएनओ बोले तो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दिवस, उनको
ये सारा संगठन बनाया जिसको हम यूएनओ बोलते हैं, और यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के जस्ट बाद ही ये बना था, ठीक है। ये ठीक है। अब इसको और भी ऐसे हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी संस्थाएं भी बनाई थी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, बहुत सारी परिषद, शांति सुरक्षा परिषद बोले तो जिसमें हम वीटो पावर की बात करते हैं, तो ये सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुलिका किस नदी पर है? मंजुलिका जो द्वीप है, मंजुली द्वीप, सॉरी मंजुली, मंजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्री नदी पर है, ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्री नदी पर, और इसको 2016 में एक जिला भी घोषित किया था, ठीक है, असम सरकार ने। ध्यान रखेंगे 2016 में इसको जिला भी घोषित किया था, किसको? मंजुली द्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब इसी क्वेश्चन में थोड़ा और देख लें तो ब्रह्मपुत्री नदी मतलब असम वगैरह में बहुत बड़े रीजन में वो करती है सिंचाई वगैरह, तो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बोले तो प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी, उसके बाद कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है, प्रतिभा पाटिल थी। वर्तमान में हमारी द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लेंगे, प्रतिभा पाटिल जो थी ये 2007 में बनी थी, ठीक है, इनका कार्यकाल 2007 में था, और ये 2012 तक इन्होंने रहा था, लेकिन ये सरकार कौन सी थी इनकी, जिस सरकार से थी वो कांग्रेस की आई थी, पक्का ही कांग्रेस होगी, ठीक है। ओलंपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत बोले किसी इंसान ने पहली बार कोई स्वर्ण पदक जीता हो, ऐसा कोई व्यक्ति है हमारी नजर में, वो है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में जो गन पिस्टन से दूर दूर की जगह पर निशाना लगाते हैं ना, तो उसमें इन्होंने पहली बार जीता था, और वो जीता था 2008 में, ठीक है। 2008 में इन्होंने चीन चीन में जो हमारा हुआ था बीजिंग ओलंपिक, उसमें इन्होंने जीता था, ठीक है, समझ गए, ठीक है, ओके। कहाँ जीता था? चीन में बीजिंग ओलंपिक में 2008 में, किसमें? निशानेबाजी में, किसने? अभिनव बिंद्रा ने, पहले स्वर्ण पदक विजेता, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? प्रथम परमाणु रिएक्टर भारत में जो लगा था वो अप्सरा लगा था, ठीक है, अप्सरा लगा था। अप्सरा जो थी ये मतलब अप्सरा जो था ये एशिया का पहला, ठीक है, और भारत में भी पहला परमाणु रिएक्टर था, ठीक है। किसकी मदद से लगाया था हमने? आई थिंक अमेरिका की मदद से हमने लगाया था ये, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, देश में हजार तरह की समस्या थी, जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, ठीक है, सर्विस सेक्टर प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम देश में थी। तो इन सबको एक प्लान के थ्रू, मतलब एक प्लान के थ्रू हम आगे कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हमारे देश में जो हमारे वर्तमान प्रधान मतलब उस टाइम में समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी योजना लेके आए जिसको हम प्लानिंग आयोग कहते हैं, मतलब एक योजना के थ्रू कि हाँ ये इसको रख रखाव करेगा, देख रेख करेगा, डाटा निकालेगा, कितना डाटा कहाँ यूज हो रहा है, ये सब उन्होंने इसके थ्रू किया था। जो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है, किसमें हुई थी? 1950 में, जिसको बाद में बदल के 2015 में हमने नीति आयोग कर दिया था, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, 2015 में हमने नीति आयोग कर दिया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बदल दिया था, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसाले का बाग कहते हैं? मसाले का बाग हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले केरला आता है, जिसको स्पाइसी स्टेट भी बोलते हैं केरला को, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च, काली मिर्च और इलायची, देख लेना, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची वगैरह, और इसको स्पाइसी गार्डन भी बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने पहली बार कागज का आविष्कार किया था? देखो पहली बार कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था? चीन में। पहली बार पूरे विश्व में कागज कहाँ बना था? चीन में। और यहाँ पर एक साम्राज्य था जिसको हम कहते हैं हान हान वंश, ठीक है, हान वंश के समय चीन में पहली बार कागज का आविष्कार हुआ था, और ये लगभग दूसरी शताब्दी में बना था, दूसरी सदी में, ठीक है, शताब्दी, जैसे कि हमारे यहाँ उस समय ये मगध वगध के पहले की बात है, ठीक है, तब बना था पहली बार चीन में कागज, ठीक है। वहीं से फिर यूरोप गया, यूरोप और ये सब इंडिया वगैरह में फैला यहीं से, ठीक है। संविधान के किस भाग को मौलिक मौलिक अधिकार कहते हैं? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें ये याद होना चाहिए, लगभग 5 तक तो याद ही होना चाहिए। देखो पहले में क्या है हमारा, कि हमारा राज्य वगैरह की वो है कि हमारा राज्य कौन कौन से होंगे, भारत की परिभाषा क्या होगी, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, ठीक है। और 5 से लेके
5 से लेके 11 तक हमारे क्या है सिटीजनशिप, ठीक है। और 12 से लेके हमारा 12 से लेके 36 तक, ठीक है। 12 से लेके सॉरी 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो पहले में क्या हो गया, 1 2 3, ठीक है। हमारे कौन से में हुआ, 3 में, कौन से में, 3 में, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हमारा डीपीएसपी 36 से लेके 51 तक। और फिर 51 ए, फिर 51 के बाद, फिर उसके बाद वो हमारे 5वें में शायद वो आता है हमारे जो केंद्र के स्टेट वगैरह रहते हैं। और फिर उससे उससे पहले डीपीएसपी ये सब आता है, ठीक है। समझ गए। तो पहले में तीसरा कौन सी में आता है, मौलिक अधिकार तीसरे में आते हैं। पहले में भारतीय स्टेट वगैरह आता है, दूसरे में सिटीजनशिप और तीसरे में मौलिक अधिकार, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? सत्याग्रह की शुरुआत जो सबसे पहले गांधी ने सत्याग्रह किया था, तो उन्होंने क्या किया था ना कि जब वो एक बार ट्रेन से जा रहे थे, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ट्रेन से यात्रा की थी। ट्रेन की यात्रा करते हुए जब उनको इंडियन होने के और ब्लैक होने के तहत उनको है ना उसमें रेल में फर्स्ट क्लास में नहीं चढ़ने दिया था, बल्कि उन्होंने फर्स्ट क्लास में ही की टिकट ली थी। तो उनको ट्रेन से फेंक दिया था। तो उन्होंने देखा कितना यहाँ पर अश्वेतों के साथ कितना सारा भेदभाव है, कितनी सारे असमानता है। तो उन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से ये शुरू किया था। फिर दक्षिण अफ्रीका ने सोचा कि यहाँ की तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जबकि की भी नहीं थी अच्छे से। फिर वो इंडिया आए। तो 1915 में इंडिया आए वो। और फिर 1917 में पहली बार उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, ठीक है। समझ गए। ये क्वेश्चन आए दिन पूछते रहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। और मुंबई में। और आरबीआई से रिलेटेड एक नई खबर ये आ रही है कि आरबीआई के रिसेंटली हमारे जो आरबीआई के जो रिसेंटली गवर्नर है वो चेंज कर दिए हैं, ठीक है। चेंज का मतलब होते रहता है ऊपर नीचे। तो 19 मतलब सॉरी 9 दिसंबर 2024 को हमारे गवर्नर चेंज हो गए हैं, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा, ठीक है। संजय मल्होत्रा को। और पहले कौन थे? शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर थे। अब कौन है? संजय मल्होत्रा, जो 9 दिसंबर 2024 को बदल गए। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा हुआ? सीधे सिंपल है, गगनयान, ठीक है। चंद्रयान चांद चांद के लिए, मंगलयान मतलब मंगल के लिए, सूर्ययान नाम की कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। यकृत बोले तो लीवर, ठीक है। लीवर शराब वगैरह से खराब होता है, सबको पता है, ठीक है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? सबसे अधिक जो चाय का उत्पादन होता है वो असम में होता है। और असम असम की राजधानी गुवाहाटी है, ठीक है। असम, समझ गए। तो असम में होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, केरल में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है। तमिलनाडु में ऊटी नाम की जगह है, वहां पर होता है। सॉरी, एक मिनट। अरे यार, हाँ सॉरी, वो डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहला आईआईटी कहाँ बना था? देखो, पहला आईआईटी हम बात करें पहले आईआईटी की, तो ये आईआईटी जो बना था खड़गपुर में बना था। कहाँ बना था? खड़गपुर में। पहला आईआईटी खड़गपुर में बना था। और ये हमारा जवाहरलाल नेहरू जब थे प्रधानमंत्री तभी बना था, 1951 में पहला आईआईटी खड़गपुर में बना था। और ये भारत का पहला, ठीक है, आईआईटी था, समझ गए। उसके बाद दिल्ली में बने, फिर मुंबई में बना, कानपुर में बना, अब तो गुवाहाटी में भी है, बहुत जगह जगह आईआईटी बन रहा है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह बोले तो मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह लाल क्यों होता है, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। समस्या क्या है कि लाल क्यों होता है, ये हमें पता होना चाहिए ना। लाल ग्रह बोले तो यहाँ पर है ना आयरन ऑक्साइड, मतलब आयरन ऑक्साइड नाम की एक जगह मतलब आयरन ऑक्साइड नाम का एक पदार्थ होता है जो लाल जैसा हो जाता है। कभी अपने घर 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 मकान में देखना आपने, ये कोई पाइप हो लोहे का, और वो ऐसे ही छोड़ दो थोड़ा पानी वानी डाल के उसमें, तो वो थोड़ा थोड़ा लाल हो जाता है, जिसको हम जंग कहते हैं। जंग नहीं समझते? जंग लगी है, झड़ रहा है, ऐसा करके। तो उसी जो वही चीज जो होती है ना, वही आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन मतलब लोहा, ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लोहे से क्रिया करके एक अलग पदार्थ बनाता है जिसे आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। और वही लाल हो जाता है, जिससे वो बड़े परिवर्तन होते होते वो लाल ग्रह बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? वो ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में। और ये मंदिर जो था बना था 13वीं शताब्दी में बना था। और ये बना था गंग वंश के राजा नर सिंह देव, ठीक है। नरसिंह देव, गंग वंश के राजा जो थे नरसिंह देव ने बनाया था, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है।
ठीक है, भारतीय संविधान को अंगीकार मतलब एक्सेप्ट, अंगीकार बोले तो एक्सेप्ट कब किया गया था? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें क्या है ना, 26 जनवरी 1949 को हमने एक्सेप्ट कर लिया था, जो हमारी संविधान सभा थी उसने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, जहां से हमारा एक्सपोर्ट होता था हड़प्पा सभ्यता का? तो वो था लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात आज भी देखोगे तो व्यापार वाणिज्य के लिए बहुत अच्छी जगह है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट गुजरात वगैरह से होता है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट पे आता है। पश्चिमी घाट से यूरोप जैसी और अफ्रीका जैसी डेवलपमेंट कंट्री जुड़ी हुई है, इसलिए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट उधर से होता है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, इन सब के बारे में भी बात कर लेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है, 1969 में साराभाई विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। ठीक है, और इसके वर्तमान में भी चेयरमैन चेंज हुए हैं। ठीक है, इसको भी हम याद रखेंगे। तो इनके जो वर्तमान चेयरमैन है डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, नारायण। और पहले कौन थे? फॉर्मर थे एस सोमनाथ। ठीक है, और ये कब से, ये वाले कब से अपना पदभार संभालेंगे? 14 जनवरी 1900, अरे सॉरी यार, 1900 का 2025 से। ठीक है, 14 जनवरी 2025 से ये अपना पदभार संभालने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसमें तो शायद 28 दे रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि 28 नहीं है, थोड़े बढ़ गए हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मैं इसे करेक्ट कर लूंगा। चाहे आप इसको अलग से देख लेना है, चैट जीपीटी या कहीं गूगल वगैरह से सर्च करके कितने हैं। ठीक है, और हमारे इसमें ही हम देख लेंगे इस क्वेश्चन को। किस नदी को भारत भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? जीवन रेखा, जो सबसे ज्यादा जीवन मतलब जिसकी बदौलत जीवन चल रहा है भारत का, तो वो है गंगा। ठीक है, बहुत सारी परियोजनाएं, बहुत सारा पानी रिसोर्सेज वगैरह गंगा से यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ठीक है, इसके बाद आता है एशिया के बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, और फिर आता है साउथ अमेरिका के बाद यूरोप। यूरोप, साउथ अमेरिका के बाद नहीं, आर्कटिक, आर्कटिक या यूरोप आता है, आर्कटिक आता है, फिर यूरोप, और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक बार इसे देख लेना। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ठीक है, काराकोरम। ठीक है, कौन सी में? काराकोरम। तो इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो यहाँ पहले आता है काराकोरम, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, सॉरी लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो पहली श्रेणी काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और फिर पीर पंजाल। ठीक है, इस श्रेणी का क्रम भी हमेशा पूछ लेता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सबको पता होना चाहिए, ये है बाघ। और जो कौन सा वाला बाघ, ये भी है बंगाल रॉयल टाइगर। बंगाल रॉयल टाइगर। ठीक है, बंगाल रॉयल टाइगर। और ये जो बंगाल, जो हमने ऐसे भी मतलब कब हमने किया था, ये 1973 में हमने माना था। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन क्वेश्चन का लेवल ठीक लगा हो, तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको इतना ही अच्छा लगा हो। और फिर अगर कोई गलती होगी तो उसे कमेंट में करेक्ट कर दें, मैं उसे सुधार के नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगा। आपसे सीखता हूँ। और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपने सारे क्वेश्चन देखे होंगे एक लगा से, तो हम कोई भी क्वेश्चन में कोई कमी होगी तो वो बता देना। बाकी आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।